हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैथ में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मैथ में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको कल से जो हम लोग क्या किए हैं, चालू किए हैं। और कल हम लोगों ने क्या जाना मेरे दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना कि भाई साहब ये फ्रैक्शन क्या होता है, आखिर फ्रैक्शन है क्या, इसकी परिभाषा जाना हम लोगों ने, इसकी कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल के पिज्ज़ा के माध्यम से हम लोगों ने समझा, उसको काट पीट कर समझा हम लोगों ने। तो फ्रैक्शन का जो एक ढांचा होता है, जो एक बेस होता है, हम लोग कल इसका क्लियर कर लिए हैं। कितने इसके प्रकार होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग से चर्चा किया था। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ये सबसे पहले यही तो है मेरे दोस्तों कि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भले छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पढ़ाएंगे, यदि आप लोग को पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन सब्सक्राइब मेरे दोस्तों आप लोग नए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों, ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ आप देखना, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन मेरे दोस्त सबसे पहले तो आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, मस्त तरीके से पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, नोट्स प्रॉपर बनाइए एकदम शुरू से। जैसे जैसे हम बोलते हैं एक चीज़ भी, ऐसे तो हम हर चीज़ जो क्या करते हैं, लिखवाते हैं। हर चीज़ हम सोचते हैं कि लिख जाए। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने टाइप ऑफ, देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा कल का जो कि रिवीजन कर लेते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो क्या मेरे दोस्तों, वैल्यूगर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न। लिख लीजिएगा, कल का है लिखवा दिए हैं, साधारण भिन्न, ठीक ना, साधारण भिन्न। दूसरा क्या था मेरे दोस्तों, कंपाउंड फ्रैक्शन यानी क्या था मेरे दोस्तों, ये संयुक्त भिन्न। इसे ही मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे ही मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते, संयुक्त भिन्न, ठीक ना, संयुक्त भिन्न। फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे तीसरा पे हम लोगों ने क्या कहा था, मिक्सचर फ्रैक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। फिर उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्तों, चौथा 5 प्रकार आपको बताए थे। पहला आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न। अभी इसके बारे में, सब कुछ के बारे में एकदम डिटेल्स में बात किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मेरे दोस्तों ये हो गया, और आखिरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, सतत भिन्न। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सतत भिन्न। इसी में टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोग को समझाने में, ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने मेरे दोस्तों यहाँ ये वाला जो है ना, ये वैल्यूगर फ्रैक्शन को हम लोग चालू किए थे। और जो एक लास्ट में जो है क्या हुआ, लाइट कट गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करके दूसरा और तीसरा अच्छी तरीके से आपसे बताते हैं। कि देखिए, पहला वाला बता दिए हैं कल का, फिर भी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्या, वैल्यूगर फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। क्या डालेंगे, साधारण भिन्न। तो चलिए, साधारण भिन्न हम लोग आप लोग को डलवा दिए हैं। और इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, तो मेरे दोस्त इसमें आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि भैया वैल्यूगर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पूर्णांक हो, ये बात हम कल परिभाषा इसका लिखवा दिए हैं, ये भी 2 प्रकार को आप बताए थे। एक होता है क्या, एक होता है मेरे दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक ना। इसको बोलते हैं उचित, क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। और इसके आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या मेरे दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों कि थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा सा इसको दवाई दे दें, तो थोड़ा सा रुकेंगे तो थोड़ा सा इसको दवाई भी दे देंगे, क्योंकि रोज़ हम भूल जाते हैं कि ये बढ़िया चलता है, शुरू में क्या करता है, ये बढ़िया चलता है, बाद में नखरा दिखाने लगता है, बाद में नखरा दिखाने लगता है, तो ये क्या सोचता है कि कुछ नहीं होगा, बाद में नखरा दिखाएंगे तो ये बंद कर देगा क्लास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया इसका दवाई, ये हो गया इसका दवाई। गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त है, गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। किसके बाद, वैल्यूगर यानी साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक तो इम्प्रॉपर होता है। तो मेरे दोस्तों कल की परिभाषा इसको लिखवा दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका हर क्या होता है, हर, हर। तो क्या पता है ना कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं 2/5 लिख दे रहे हैं, तो ये क्या है, हर है। आपको कल बताया था ये क्या है, अंश है, ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। तो क्या कह रहा है, यही हर जो है कि बड़ा होगा, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा, बड़ा होगा किससे, अंश से, अंश से बड़ा होगा, कौन, हर। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी तरह अनुचित में उल्टा हो जाएगा, ये अंश बड़ा हो जाएगा, ये अंश बड़ा हो जाएगा किससे, हर से, हर से। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा क्या हो जाती है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसका अंश जो है कि बड़ा होगा किससे, हर से। और ये क्या होता है, हर इसमें बड़ा होगा किससे, अंश से। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, किसका, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, थोड़ा छोटा देख लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको इस तरह करके इसी में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर को बड़ा रखना है तो 5 लिख दीजिए, अंश को छोटा रखना है तो 2, कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, बस आपको अंश जो है कि बड़ा रहना चाहिए। इसी तरह रख लीजिए कि 9/7, कुछ भी रख लीजिए। देखिए इसमें अंश क्या है, ये क्या है, अंश है, ये हर है। देखना थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये देखना, ये हर बड़ा करना है, हर, हर जो है कि इसमें बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8, यहाँ आप लिख दीजिए आप 3। ये क्या है, अंश है, ये अंश है, ये क्या है, हर है। तो देखना हर, हर बड़ा है कि नहीं, अंश से, अंश ऊपर 3 है, हर 8 है, तो हर अंश बड़ा है कि नहीं, ये वाला हर जो है कि अंश से बड़ा है कि नहीं, आप बोलेंगे बड़ा है। इसी तरह एग्जाम्पल लिख लेंगे 2/5। तो देखिए ये वाला, ये क्या है, ये हर है, हर बड़ा है कि नहीं, ये अंश है, अंश से। ठीक ना। इसी तरह लीजिए 7/9, ये क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है, ये क्या है, हर है। देखिए हर जो है कि बड़ा है किससे, हर जो है कि बड़ा है अंश से, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 है, तो इससे बड़ा है। तो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब बचा है तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1/2, 1/2 ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो मेरे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर जो जैसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो आप लोग बता देंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बता देंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, इसी तरह इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए। इसमें क्या है, अंश बड़ा रहेगा, मतलब ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 7 दे दिया है, यहाँ पर 3 दे दिया है, ये क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है। तो बोला है अंश बड़ा रहेगा, तो अंश बड़ा है कि नहीं, हर से, हर से बड़ा है। नीचे क्या है, हर है, हर छोटा है किससे, अंश से। इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए 8/9, 8/, यहाँ पे 7, तो अंश क्या है, बड़ा है किससे, हर से। देखिए हर जो है कि यहाँ पे जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, तो बड़ा क्या है, अंश बड़ा है कि नहीं, 7 से 8 बड़ा होता है ना, ठीक ना। फिर इसी तरह लिख लीजिए कि 7/2, यहाँ पे देखिए बड़ा है, ये क्या है, अंश है, ये अंश है, ये हर है। तो अंश में यहाँ पे बड़ा है कि नहीं, कि 7 बड़ा होता है किससे, 2 से, 7 बड़ा होता है। क्या आप ये भी नहीं जानते कि 7 बड़ा होता है 2 से। तो मेरे दोस्तों ये छोटी सी परिभाषा यही है कि इम्प्रॉपर में ये होगा। एक ठोने तो और एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर 9/8 लिख सकते हैं, ये भी अंश है, क्या है, बड़ा है किससे, हर से। तो मेरे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो जाती है
क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा रहता है और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा रहता है। बस आप लोग को यहीं पे ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है, 4 ठो ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ठो ऐसा दे देगा, 1 ठो इसमें पूछ देगा, पूछेगा कि इसमें उचित भिन्न कौन सा है, तो आप लोग नहीं जानते होंगे तो कैसे लगाएंगे। आप लोग कई बार पूछा भी है, कई बार पूछा भी, आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ पे पूछा गया है जब प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसमें करने तो 3 ठो दे देगा उठाकर, जैसे कि अंश छोटा करके सब में दे देगा, 1 ठो में बड़ा करके दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप लोग को 1 ठो उसमें से छांटना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक नंबर दोस्तों, ये आप जान गए, समझ लीजिए कि आप लोग मस्त हैं, 1 नंबर आप लोग जान गए। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए अब दूसरा चलते हैं। पहला तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये क्या होता है और कैसे होता है, इसकी भावनाओं को आप लोगों ने समझ लिया। तो अब दूसरा फ्रैक्शन चलते हैं। मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे कि आप लोग को ये तैयार हो गया, तो चलिए मेरे दोस्तों नंबर 2 डाल लीजिए। पहला क्या था, दूसरा क्या था मेरे दोस्तों, दूसरा था आपका कंपाउंड फ्रैक्शन या इसे ही क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, देखना ये इंग्लिश में पूरा हो गया, तो यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं संयुक्त भिन्न। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि आखिर ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सर इसको हम कैसे पहचानें। तो एक चीज़ बस आपको लिखना है, वह भिन्न जिसमें एक अंक क्या हो, जिसमें एक पूर्णांक हो, एक संख्या पूर्णांक हो, जिसमें एक संख्या क्या हो मेरे दोस्तों, जिसमें एक संख्या पूर्णांक हो, उसे ही क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये कहेंगे भैया पूर्णांक क्या होता है, अब एग्जांपल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है। जिसमें एक अंक पूर्णांक हो या एक संख्या पूर्णांक हो, अंक भी लिख सकते हैं और संख्या भी लिख सकते हैं, जिसमें एक अंक पूर्णांक हो। तो मेरे दोस्तों एक अंक पूर्णांक के लिए आप लोग को एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे कुछ भी फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं ना, बस यहाँ पे 2/5/2, देखिए ये वाला बस यही पूर्णांक आप लोग को दिखाई देगा, ठीक ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 रख लीजिए, फिर इसी तरह लिख लीजिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3/2 है, तो ये वाला पूर्णांक है, मतलब एक ठो अलग है, उससे अलग है। जैसे भी 3 ठे फॉर्म में आप लोग को दिखाई देगा तो आप क्या बताएंगे, संयुक्त, मतलब कि अकेले नहीं, संयुक्त है, मतलब 2 के साथ है। मतलब 5 का मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7/9, ये देखिए पूर्णांक है, एक ठो एकदम अलग संख्या रहेगी, एक अंक एकदम पूर्णांक रहेगा, एकदम फ्री रहेगा। फिर यहाँ आप देखिए 9 है, यहाँ पे 3/2 है, ये देखिए पूर्णांक है। फिर इसी तरह 7 लिख देगा, यहाँ पे 3/5 लिख देगा, देखिए ये पूर्णांक है। तो जैसे भी इस फॉर्म में आप लोग को दिखाई देगा तो आप किसको बताएंगे कि संयुक्त फ्रैक्शन है। जैसे 9 लिख लेगा, 9 में लिख देगा 3/5, तो भी ये लगाएंगे। इसी तरह पूछ देगा 4/2/3, यहाँ पर भी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर जैसे 5/2 लिख देगा, तब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये भी है, क्यों कि 2 × 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1/2, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। आप लोग इसको समझिएगा, 5/2 का मतलब क्या होता है पता है, 5 में 2 से भाग दीजिए, 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी के 4, ठीक ना। तो इसको सही बटा में लिखना जानते हैं कि नहीं, इसको सही में लिखते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, मतलब यहाँ पर भी क्या बन गया, पूर्णांक बन गया वो भी। जैसे आप लोग बस एक ही याद रखिए कि जिसमें एक अंक इस तरह आप लोग को दिखाई देगा, वही क्या हो जाएगा, वही संयुक्त फ्रैक्शन हो जाएगा। कभी कभी इसके फॉर्म में दे देता है तो आप लोग को भाग दे के देखना होगा, ठीक, कि कैसे होता है, आप लोग पहचान गए, ठीक ना मेरे दोस्तों। टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत क्लास बनता है तो यहाँ से बहुत कम भी सवाल बनते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा समझाएंगे नहीं।
तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे होता है, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर पे, इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर पर कि आखिर तीसरा नंबर की भावनाएं क्या है, तीसरा फ्रैक्शन के बारे में। तो देखना यहाँ पे मेरे दोस्तों तीसरा था मिक्सचर फ्रैक्शन। मिक्सचर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है बताइए। मिक्सचर, मिक्स मतलब क्या कर, मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको समझिएगा। देखिए इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है मेरे दोस्तों। देखना मेरे दोस्त, इतना मस्त आप लोग को ना कहीं नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं 4 क्लास या 20 क्लास 30 क्लास देकर चले जाते हैं। बहुत देंगे, 50 क्लास देंगे, 60 क्लास देंगे, लेकिन पूरा प्रॉपर मैथ नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त आप लोग को बता दे रहे हैं कि 300 क्लास में ख़त्म करेंगे, लेकिन एक बार आप कहेंगे भैया इतना हम लोग कैसे तैयार करेंगे, लेकिन जो लड़का ये 300 क्लास देख लेगा एकदम जीरो का, तब भी वो हीरो हो जाएगा। एडवांस मैथ से लेके अर्थमेटिक मैथ तक आप लोग बता दे रहे हैं मेरे दोस्तों ना। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ लेकर चला जाएगा कि आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये बताइए पहले आप 1 महीना में पढ़ लेंगे सब सिलेबस। हम भी अब बोलेंगे कि भैया एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दीजिए, 1-2 दिन में 4 दिन में आप लोग खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 2-3 घंटा क्लास लगेगा, हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो बताइए आप लोग को दिमाग में नहीं जाएगा, आप लोग परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा उसका निकलेगा। आप ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रह जाएंगे, आपका एज भी निकल जाएगा, कभी आप डीप में पढ़ेंगे ही नहीं। तो मेरा ये मानना है मेरे दोस्तों कि आप लोग एक बार डीप में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन के माध्यम से फटाफट जो है कि आपका नोट्स रहेगा उस तरह आप लोग दोहरा सकते हैं। आप जो है कि 1 घंटा क्लास मात्र 10 मिनट में दोहरा सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को एक बार डीपली में जाना ही पड़ेगा यदि आप किसी को क्रैक करना है। आप कहेंगे भैया आप क्या कर रहे हैं, तो हम आपको कभी बताएंगे, अब आपको कभी बताएंगे। यहाँ देखना मिक्सचर फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे हो गया मिक्सचर फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि इसमें अंश और हर जो होता है ना, दोनों फ्रैक्शन में रहते हैं। इसमें अंश रहेगा और हर रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, फ्रैक्शन में रहेंगे। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे कि अंश और हर, आप लोग बता दिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अब जल्दी से बताइए, ठीक ना। अंश और हर दोनों फ्रैक्शन में रहते हैं। जैसे में अंश को भी 2/3 लिख देगा और हर को भी 4/5 लिख देगा। अब ये सब जो है ना, ये वाला एग्जाम्पल किसका है, ये वाला एग्जाम्पल मिक्सचर है, मतलब कि मिक्स है, इसका भी मतलब दोनों, मतलब अंश भी बटा में रहेगा और हर भी बटा में रहेगा। तो ये क्या है, एक अंश है और ये क्या है, एक हर है, ठीक ना। इसी तरह एग्जाम्पल लिख देंगे कि मान लीजिए कि 3/5 लिख दिया और 7/9 लिख दिया। तो मेरे दोस्तों ये वाला देखिए, ये भी बटा में है और ये भी बटा में है, बीच में क्या है, चिन्ह है, ठीक है, बटा में है। 3/5 बटा के 7/5 में, तो ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है। तो दोनों बटा में है कि नहीं, ये भी बटा में है और ये भी बटा में है। तो मेरे दोस्तों 2-4 एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे फटाफट कि 4/5 अब बटा के पूरा बड़का के बटा के 8/2 लिखेंगे, 3 लिख लीजिए, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरह लिख लीजिए 8/2/2/3, इसको बताइए, ठीक ना। अब इसको हल करना आपको भी बताएंगे थोड़ा देर बाद, इसको हल करना आपको बताएंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल है ये सब, ये क्या है, एग्जाम्पल है। फिर यहाँ आप लिखिए 8 हमेशा क्यों आता है रे, 3/7/4 आप लिखेंगे, क्या नहीं लिखा है, 5, ठीक है ना, 5 लिखेंगे। तो ये क्या है, एक अंश भी है बटा में और हर भी बटा में। आप लोग समझ में आ गया मेरे दोस्तों कि कोई भी भिन्न हो, अगर वो अंश भी बटा में है और हर भी बटा में है तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, तो जल्द से बताएंगे कि वो कंपाउंड क्या हो जाएगी, मिक्सचर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिक्सचर फ्रैक्शन हो जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं
क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि बोलेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन आप लोग को भी कहेंगे भैया हम लोग को समझ में आ गया। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बताते हैं। आज ज़्यादा क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है, ठीक ना मेरे दोस्तों, उसके लिए छा जाएंगे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा। फिर आप देखना चौथा नंबर है रेसिप्रोकल। चौथा नंबर है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। तो मेरे दोस्तों ये क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। किसी भी भिन्न का उल्टा, किसी भी भिन्न का उल्टा व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। किसी भी भिन्न, कोई भी संख्या दिए, कोई भी भिन्न दिया रहे, चाहे कोई भी संख्या दिए रहेगी, कोई भी भिन्न बोलेंगे या कोई भी संख्या बोलेंगे या कोई भी संख्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, कभी भूलें नहीं, कोई भी कंफ्यूज भी न रहें। तो यहाँ आप देखना कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा। मान लीजिए कि कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 5/2 दे देगा, 5/2 दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा 5/2 को व्युत्क्रम भिन्न में लिखिए। क्वेश्चन कैसे देगा, इस क्वेश्चन को कैसे देगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे देगा पता है आप लोग को, 5/2 को व्युत्क्रम देखना, ये उल्टा भी लिखा भी नहीं रहा, व्युत्क्रम भिन्न में बदलिए या लिखिए। बदलिए भी लोग बोल सकता है और लिखिए भी बोल सकता है। तो मेरे दोस्तों इसको बस उल्टा करना है आपको, इसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, व्युत्क्रम। तो उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, अंश का हर में, हर का अंश में परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/के क्या हो जाएगा, 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अभी थोड़ा सा बताएंगे इसको और बढ़िया से, देखना कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत ही ना हो, कभी कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे पूछ देगा कि 7/9, 7/9 को व्युत्क्रम भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन है, 7/9 को व्युत्क्रम भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या बताएं, बस सिर्फ उल्टा कर देना है। तो 9 को ऊपर लेके चले जाएंगे और 7 को नीचे लेके चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा। इसी तरह बोल देगा कि 8/3 को व्युत्क्रम में लिखिए, तो आपको क्या करेंगे, 3 ऊपर ले चले जाएंगे, आप 8 नीचे लेके चले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, ये इस तरह आप देखेंगे 9/2 है, तो व्युत्क्रम में लिखिए, तो क्या करेंगे, 2 ऊपर लेके चले जाएंगे और क्या 9 नीचे लेके चले जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह बोलेगा कि बताइए 4/5 को क्या लिखिए, व्युत्क्रम में रूप में परिवर्तित कीजिए, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम रूप हो जाएगा। यहाँ पे और लिख लीजिए 3/2 बोल देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा। इसी तरह बोल देगा यहाँ पे, बताइए 5/7 क्या होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप लोग को व्युत्क्रम भिन्न में एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत आती है, उसको भी हम आपको कंप्लीट कर देते हैं। एक दिक्कत आती है, बहुत सारे लड़के में एक दिक्कत आती है, देखना वो व्युत्क्रम में, क्योंकि मेरे दोस्त एक भी डाउट हम बोले हैं ना कि डाउट आप लोग को रह नहीं जाएगा। मान लीजिए कि 7, मान लीजिए कि 8 है, सिर्फ बोल देगा 8 को, क्वेश्चन कैसे बोलेगा, 8 को व्युत्क्रम में बदलिए,
बदलिए। तो बताओ मेरे दोस्तों कैसे बदलेंगे, बताइए जल्दी से कि 8 को क्या करिए, व्युत्क्रम रूप में परिवर्तित कीजिए तो क्या होगा। तो कैसे इसको बदलेंगे, वो तो मान लीजिए कि बटा में था, ऊपर का नीचे कर दे रहे थे और नीचे का ऊपर कर दे रहे थे। वो तो समझ में आ रहा था मेरे दोस्त कि मेरे दो भैया दोस्त सर, हमको तो समझ में आ रहा था। आप कोई उठा लड़का और पूछ दिया कि भैया हमको बताइए कि 8 को व्युत्क्रम रूप में कैसे लिखेंगे। हम कहेंगे थोड़ा सा रुकिए, उसको भी समझा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग को पता है कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि 8 है, मान लीजिए कि 8 है, ठीक ना, 8 है तो क्या करेंगे, उसके नीचे 1 रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या के नीचे क्या होती है, मान लीजिए कोई संख्या है, इसके में 1 से गुणा भी कर सकते हैं, इसमें 1 से भाग भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कोई भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा उस संख्या में, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा डिफरेंट देखना, जैसे में कि मान लीजिए कि 9 है, 9 में 1 से भाग देंगे तो 9 ना आएगा। अब मान लीजिए कि 9 है, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 ना आएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, आएगा ना। मान लीजिए कि यही तरह 8 है, 8 में 1 से भाग गुणा करेंगे तो 8 ना आएगा। मान लीजिए कि 8 है, इसमें 1 से भाग देंगे तब भी तो 8 आएगा, भाग करके देख लीजिए। तो कोई भी संख्या हो, लिख लीजिएगा नोट करके, कोई भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं या 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आप लोग याद रखिएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर होगा, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे 8 होता है, 8 के नीचे हमेशा 1 होता है। तो मेरे दोस्तों अब परिवर्तन नहीं कर देंगे व्युत्क्रम में, 1 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और 8 को नीचे लेकर चले आएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि बोल देगा कि 9 को बताइए, 9 को व्युत्क्रम में परिवर्तन कीजिए। तो आप लोग को पता है कि 9 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। इसमें क्योंकि भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों क्या आप तेज बोल रहे हैं, क्या हम तेज बोल रहे हैं? तो प्यार से बोलें। देखना 9 है, 9 में 1 से भाग देंगे, 9 में 1 से भाग देंगे तो भी हम क्या पढ़ रहे थे पहले व्युत्क्रम में, तो 1 होता है तो 1 ऊपर लेके चले जाएंगे, 9 है 9 को नीचे लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह देखेंगे कि मान लीजिए कि बोल देगा 7 का बताइए, 3 का बताइए, 2 का बताइए और 1 का बताइए इन तीनों का बताइए क्या होगा, तीनों का बताइए क्या होगा। तो इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 3 का क्या होगा, नीचे 1 होता है, 1/3। बस व्युत्क्रम में जब भी बोलेगा 1 अंक पूछेगा तो बस 1 बटा में लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे, इसको 1/1 लगा देंगे या 1 ही आएगा, इसका व्युत्क्रम 1 ही आएगा। इसी तरह कुछ भी पूछे, 8 पूछे तो 1/8, 9 पूछे 1/9, 5 पूछे 1/5, 25 पूछे 1/25, इसी तरह 28 पूछे 1/28, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/28। इसी तरह 45 पूछे, 45 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/45, बस बटा में। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। इसी तरह 100 पूछेगा तो 1/100, इसी तरह 500 पूछेगा 1/5, इसे 250 पूछेगा 1/250। समझ में आ गया मेरे दोस्तों कि क्या होता है ये वाला। तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोग को बढ़िया समझ में ये आ गया होगा कि आखिर ये क्या होता है। तो चलिए एक आखिरी चलते हैं, आखिरी बताइए आप लोग पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि बहुत ही इसका मस्त कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बहुत सारे उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। उसमें मेरे दोस्त उसमें 2-2 क्लास लेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखना 5वां क्या था और आखिरी है। 5वां क्या था, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सतत भिन्न, क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है मेरे दोस्तों।
क्योंकि यहीं पे सब कुछ बताएंगे, यहीं पे आपको सब कुछ बताएंगे कि ये बता और ये 3/9 को कैसे हल करते हैं। इसी तरह इसको इस तरह बताएंगे कि 3/2 है और 1 है, इसको कैसे हल करते हैं। फिर इसी तरह पूछ देगा 3/1 है, ठीक ना, 3/1 है और यहाँ पे आपका 0/2 है, इसको कैसे हल करेंगे। फिर इसी तरह 3/1/2 दे देगा, इसको कैसे हल करेंगे। मतलब कि जैसे है मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं और आप भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे, ठीक ना, आप भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग घबराइए बिल्कुल मत, घबराइए बिल्कुल मत, बहुत ही ज़बरदस्त बताया जाएगा। तो अब इसको एक सिर्फ और इसको कल आखिरी एक क्लास में खाली इसको समझाया जाएगा, हो सकता है 2 क्लास में भी लग जाए। तो मेरे दोस्तों आप लोग को पसंद आएगा मेरे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जो समझ लीजिए कि बहुत ही सोच रहे हैं कि जितना अच्छा से बता दिया जाए, आप लोग को कोई डाउट न रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी सवाल आए अब उसको डील कर सकें, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी चीज़ का टेंशन वगैरह कुछ मत लीजिए, हमेशा खुश रहिए। पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन वो रूटीन बना लीजिए कि हमको रोज़ पढ़ना है, रोज़ ये काम करना है, क्योंकि वो ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा और हिस्सा हो जाएगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।